प्लांट कलेक्शन मेथड्स, ये सवाल, या फिर इसको पूछा जाता है वेरियस प्लांट कलेक्शन मेथड। पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि एक मेथड को लिखते हैं। बेसिकली इसमें एक मेथड नहीं है, बेसिकली इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं। बहुत सारी मेथड्स का मतलब क्या कि मान लो आपको एक हर्बेशियस प्लांट मिला, उसकी जो कलेक्शन की मेथड है वो जनरली हम जानते हैं। मगर एक ट्री प्लांट है, बहुत बड़ा ट्री है, तो उसका कलेक्शन कैसे होगा वो मेथड इसमें बतानी है। मान लो एक्वेटिक प्लांट है, जो प्लांट पानी में रह रहे हैं, उनका कलेक्शन कैसे होगा तो उनकी मेथड अलग हो जाएगी। जैसे एलोवेरा है जो सुकुलेंट हैं, ठीक है, जो ऐसे पौधे हैं जिनको ड्राई नहीं किया जा सकता, एलोवेरा हो गया, तो ऐसे में उसका हम किस प्रकार से करेंगे कलेक्शन। या फिर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, माइन्यूट प्लांट हैं, उनका हम किस तरह से कलेक्शन। कई बार सीड का होता है तो सीड का हम किस तरह से करेंगे कलेक्शन। कई बार कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनका हम किस तरह से करेंगे। यानी कि ये डिफरेंट करीब करीब 7-8 प्रकार की मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। सिर्फ एक मेथड से काम नहीं चलेगा, हमें 8-10 मेथड्स हैं जो हमें पढ़नी है, वो आपकी बुक्स में भी है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, कॉमन स्टेप तो होंगे मगर कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे माइन्यूट है तो माइन्यूट तो शीट पे ड्राई ही नहीं होगा। जैसे लाइकेन है तो उसका अलग मेथड हो जाएगा। वैसे एलोवेरा है तो एलोवेरा को हम शीट पे नहीं चिपकाएंगे, उसको हम लिक्विड मीडियम में रखेंगे। तो लिक्विड मीडियम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि मेथड अलग होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स के जो स्पेसिमेन है, सैंपल हैं, उनके अकॉर्डिंग बताना है। डिजिटल हर्बेरियम बहुत बार पूछा जाता है आपको वाइवा में, थ्योरी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डिजिटल हर्बेरियम का बच्चे आंसर ये देते हैं कि साहब ये जो हर्बेरियम सीट है इसको हम स्कैन करके और उसकी इमेज तैयार कर लेते हैं। वो डिजिटल नहीं है। डिजिटल हर्बेरियम इस प्रकार से काम करता है जैसे हम गूगल पे जैसे सर्च करते हैं उसी प्रकार से, जैसे जैसे हम प्लांट के जो कैरेक्टर लिखते चलेंगे वैसे वैसे फिल्टर होके नीचे प्लांट स्पेसिमेन आते जाते हैं। और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये बनता है। ये स्पेशल पेपर के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि डिजिटल हर्बेरियम हमें बनाना है, डिजाइन करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हर्बेरियम सीट कैसे बनाई जाती है, मेथड है वो इसकी अलग अलग होंगी। और फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एडेसिव यानी कि स्पेसिमेन तो ड्राई हो गया मगर उसको चिपकाएंगे कैसे सीट पे, वो एडेसिव का हमें मालूम होना चाहिए। और एक स्टिचिंग मेथड्स होती है, वो क्या होती है, ड्राइंग और प्रेसिंग, ये 2 मेथड्स भी ध्यान रखिएगा, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग एंड प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेंस, ये दोनों टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइंग का मतलब है कि स्पेसिमेन को ड्राई कैसे कर रहे हैं, ये भी इसी का पार्ट है। और प्रेसिंग का मतलब उसको प्लांट प्रेस पे दबा कैसे रहे हैं, यानी कि प्लांट प्रेस के अंदर प्रेस कैसे कर रहे हैं। W पैटर्न, N पैटर्न, V पैटर्न। हर्बेरियम लेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसकी साइज को ध्यान रखिएगा, इसके कंटेंट क्या है उसको ध्यान रखिएगा, और प्लस ये किस साइड में लगाया जाता है, जो सीट होती है उसे किस कॉर्नर में लगाया जाता है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। हर्बेरियम बन गया और उसको मेंटेन, क्योंकि ये हर्बेरियम सीट हैं वो सालों सालों तक चलती हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 200 साल, इस तरह से लंबी चलती हैं। और इसमें आप सर्च करिएगा कि पहला हर्बेरियम स्पेसिमेन, लुका घिनी का नाम आएगा और उसका ईयर देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा खतरा होता है इंसेक्ट अटैक का। इंसेक्ट अटैक में आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं। कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट अटैक से बचाव के लिए क्या काम करें हम। इंसेक्ट अटैक से बचाव के लिए हम करते हैं फ्यूमिगेशन। और ये फ्यूमिगेशन क्या चीज़ होती है, फ्यूमिगेशन में कौन से केमिकल काम में लिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसेक्ट को रिपेल करती हैं, यानी कि इंसेक्ट उसकी स्मेल से आते नहीं, जैसे
कपूर की गोलियां जो है नेप्थेलिन बोल्स हैं, वो इसमें मेंटेनेंस का हिस्सा है। मोस्ट इग्नोर हो जाता है बच्चों के दिमाग से। ये तब इग्नोर हो जाता है जब हम खुद शीट नहीं बनाते हैं। जब बच्चा खुद शीट बनाता है, बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हर स्टूडेंट हर्बेरियम शीट बनाता है, कुछ में नहीं भी बनाता। स्पेसिमेन स्टरलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट। स्टरलाइजेशन आपने टिश्यू कल्चर में पढ़ा, एक्स प्लांट को स्टरलाइज करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टरलाइजेशन होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि स्टरलाइजेशन में केमिकल क्या कौन सा काम में लिया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से केमिकल हम काम में लेते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा स्पेसिमेन स्टरलाइजेशन में। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। अक्सर बच्चे 2-3 लाइन में आंसर सबमिट देते हैं। आप गूगल करिएगा या आप अपनी बुक में पढ़िएगा, आपके जो अपने नोट्स बना रखे उसमें देखिएगा कि ये 1-2 लाइन का आंसर नहीं है, ये काफ़ी बड़ा आंसर है। जैसे हर्बेरियम, रोल ऑफ हर्बेरियम के नाम से मिल जाएगा आपको, रोल इन रिसर्च, रोल इन इंडस्ट्री, रोल इन एकेडमिक, बहुत सारे हैं, रोल इन रेवेन्यू, रोल इन जॉब सीकर, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। हाँ, अगर इस हर्बेरियम से जुड़ा आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहा है, या आप इंग्लिश मीडियम का आपको टॉपिक ही नहीं मिल रहा है, तो लिखिएगा ज़रूर, ताकि अगले वीडियो के रूप में हम आपको आंसर देने का प्रयास रहेगा हमारा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा। और आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के और आपको लगता है कि इसमें कुछ और टॉपिक ऐड होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे टैक्सोनॉमी के टॉपिक होने चाहिए जिस पे आपको कंटेंट मिले, वो भी लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम अगले वीडियो के रूप में उन सारी चीज़ों को हम ऐड कर पाएंगे या हम आपको आंसर कर पाएंगे। अगेन कि ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।